कैसे कहूँ ओशो क्या है। मेरे लिए तो वो सर्वस्व हैं, मेरे परम प्यारे सद्गुरु हैं। उन्होंने ही तो मेरे जीवन में प्रेम और ध्यान का रंग भरा है। उन्होंने ही तो मेरे जीवन में शांति, मौन का संगीत भरा है। ओशो की जगत को अपूर्व देन है। मेरे देखे ओशो नवोन्मुख है, नई मनुष्यता के। वो अतीत की किसी परंपरा की कड़ी नहीं है। अतीत के धर्मों ने मनुष्य शरीर की निंदा की और आत्मा की स्तुति, इस संसार की निंदा की और उस पार की स्तुति। ओशो ने हमें आत्मवान बनाया। मनुष्य पहले आत्मग्लानि से, आत्मनिंदा से भर गया था। ओशो ने हमें आत्मवान बनाया, आत्मसम्मान दिया। वो जब बुद्ध महावीर पर बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पुकार रहे हों, कह रहे हों कि यदि बुद्ध महावीर पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। यदि कबीर, नानक, मीरा पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। तुम्हारे भीतर भी बीज छिपा है, तुम्हारे भीतर भी परमात्मा का फूल खिल सकता है। और कैसे ये फूल खिले, इसकी विधियां भी देते हैं। उन्होंने आज के मनुष्य को देखते हुए, हमारी जीवन शैली देखते हुए कई नई ध्यान विधियां दी और कई पुरानी अतीत की विधियों को भी आज के मनुष्य के अनुरूप बनाया। अतीत का धर्म गंभीर, उदास था। ओशो ने इस युग को हंसता, नाचता, गीत गाता हुआ धर्म दिया। मुझे तो कई बार लगता है कि ओशो की सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने धर्म को सेंस ऑफ ह्यूमर दिया, हंसी, लॉफ्टर दिया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, उत्सवपूर्ण जीवन जीना ही धार्मिकता है। इसीलिए तो उनके आश्रम मंदिर हैं, गीत के, संगीत के, नृत्य के, विभिन्न कलाओं के, क्योंकि उन्होंने आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाई। अतीत के धर्मों ने मनुष्य को खंड खंड में बांटा हुआ था। ओशो ने कहा, अखंड मनुष्य ही धार्मिक मनुष्य है। सब परमात्मा का दिया है। ऑल इज सेक्रेड। कुछ भी रिनंसिएशन नहीं, रिजॉइसिंग। कुछ भी छोड़ना नहीं, किसी की इनकार नहीं, किसी की निंदा नहीं, सबका स्वीकार। और कहा कि जीवन को सभी आयामों में जियो, शरीर के तल की भांति भी, आत्मा के तल की भांति भी, आत्म और मन के तल की भांति भी। तो पहला आयाम है शरीर का। शरीर को सम्मान दो, शरीर को सब सुख सुविधाएं दो, धन भी कमाओ, पर रोटी, कपड़ा, मकान में उलझ ना जाओ, उसी में समाप्त ना हो जाए। आगे कदम रखो, और की दौड़ में समाप्त ना होना। आगे कदम रखो, मन के आयाम को भी जियो। गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, सभी का आनंद लो, सभी का रस लो। सौंदर्य बोध जगाओ, प्रकृति से प्रेम करो। कभी उगते सूरज, ढलते सूरज के सौंदर्य में इतने लवलीन हो जाओ कि सब कुछ भीतर ठहर जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए। इस पर भी रुकना नहीं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। फिर वो कहते हैं, आत्मा के आयाम को भी जियो। और आत्मा के आयाम को जीने के दो मार्ग हैं, प्रेम का और ध्यान का। मीरा तो नाचते, हंसते, गाते कृष्ण में लीन हो गई। तुम भी, यू कैन ऑल्सो डांस योर वे टू गॉड। नाचते नाचते नृत्य में इतने लीन हो जाओ कि नर्तक ही न बचे, नृत्य ही शेष रह जाए। और अगर ध्यान का मार्ग है तो ध्यान में डूबो, रोज रोज बैठो, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा,
रोज बैठो। धीरे धीरे शरीर की रेस्टलेसनेस समाप्त होगी, शरीर शिथिल, शांत, अकंप हो जाएगा। फिर होश पूर्वक बैठे रहो और देखो विचारों के प्रवाह को, और स्मरण रहे तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तुम हो साक्षी, विचारों के प्रवाह को देखने वाले। देखते देखते विचारों को जब तुम संग साथ नहीं दोगे, थोड़ी डिस्टेंस से देखते रहोगे, तो एक विचार गया, दूसरा भी आया नहीं। अंतराल आने लगेंगे, मौन अंतराल आने लगेंगे। फिर भावों को आवेगों को देखो, भीतर सब शांत होने लगेगा, मौन छाने लगेगा और आत्मा शुद्ध से शुद्धतम होने लगेगी। फिर कब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए और कब परमात्मा के आयाम को भी जियो। तो ओशो की तो इस जगत को अपूर्व देन है।